एवरीवन, हमने चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के 2 टॉपिक कवर कर लिए, जिसमें हमने ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में, डेवलपमेंट के टाइप्स के बारे में, और जो हमारी स्टेजेस होती हैं जिसमें हमारी इन्फेंसी, अर्ली चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड, एडल्टहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, ये सारी स्टेजेस आती हैं, उनके बारे में भी हमने कर लिया। अब हम बात करते हैं थ्योरीज़ की। ये थ्योरीज जो है हमारे सीटेट, एस्टेट, हर एग्ज़ाम में इस वाली बुक में से ज़रूर आएंगी और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हम बात करेंगे पियाजे कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी की। जब हम बात करेंगे कॉग्निटिव का मतलब एक वर्ड आता है कॉग्निटिव, जिसमें कॉग्निटिव का मतलब क्या होता है? कॉग्निटिव का मतलब होता है टू नो, यानी कि किसी चीज़ को जानना, अंडरस्टैंड करना। ये जो टू नो है, ये हमारा किस चीज़ पे डिपेंड करता है? ये हमारा डिपेंड करता है इंटेलेक्चुअल, जो हमारी एबिलिटीज़ होती हैं उस पे डिपेंड करता है। हमारी थिंकिंग, हमारी रीजनिंग, हमारा लॉजिक, ये सारी जो है ये कॉग्निटिव डेवलप, यानी जब इन चीज़ों की डेवलपमेंट होती है तो उसी को हम बोलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो पियाजे कहते हैं कि ये जो डेवलपमेंट है ये हमारी एज के साथ स्टार्ट होती है और एज के अकॉर्डिंग ही डेवलपमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर 2 साल का है तो उसकी जो डेवलपमेंट, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो 10-15 साल के बच्चे के बराबर नहीं, ऐसा नहीं होता। सब कुछ एज के अकॉर्डिंग होगा। तो पियाजे क्या थे? वो हमारे एक स्विस के साइकोलॉजिस्ट थे और इनका बर्थ और डेथ का जो टाइम है वो भी दिया हुआ है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट सिस्टमेटिक एंड कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी है ये। और ये स्विस के बायोलॉजिस्ट भी थे और इन्होंने जो है जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी के बारे में भी अप्रोच की थी। इसके बाद हम इनकी थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इनकी थ्योरी के कुछ मेन वर्ड्स आते हैं, जैसे कि हमारा आता है स्कीमा। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा जो एक बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है माइंड की, ठीक है। जैसे कि हमारे इसमें हमारा कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, उसकी कैसे प्रोसेस होती है, वो हमारी जब हम पैदा होते हैं ना तब से ही हमारा स्कीमा हमारा जनरेट होता है। ये हमारी पुरानी नॉलेज होती है, जो हमारी बेसिक नॉलेज होती है उसको हम बोलते हैं स्कीमा। अब हम स्कीमा के अंदर हम अलग अलग चीज़ों को पढ़ेंगे, 3 डिफरेंट एक्टिविटी पढ़ेंगे जो हमारा स्कीमा है। इसके बाद इसमें हम क्या पढ़ते हैं? एसिमिलेशन, एकोमोडेशन और इक्विलिब्रेशन। ये जो है कॉग्निटिव फंक्शन और कॉग्निटिव प्रोसेस है हमारी, ये तीनों जो हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या होता है? जब हम किसी भी चीज़ को देख के अपना पुराना स्कीमा यूज़ करके उसको पहचाने, उसको आइडेंटिफाई करें, तो उस चीज़ को बोलते हैं एसिमिलेशन। उसमें हम कोई भी नई चीज़ ऐड ना करें, कोई नई नॉलेज ऐड ना करें। फिर आता है हमारा एकोमोडेशन। एकोमोडेशन होता है किसी भी नॉलेज को मॉडिफाई करके अपने तरीके से नई चीज़ को सोच के फिर बताना, वो हमारा होता है एकोमोडेशन। और ये हमारा, इसमें हम जैसे कभी हमारे सामने नई सिचुएशंस आती है तो उसको हमें डील करना आता है, तो उसको हम कैसे डील कर रहे हैं वो हमारा एकोमोडेशन है। और इसमें जो हमारी नॉलेज है, जो हमारा स्कीम है, उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, कोई हमने नया टॉय, जैसे व्हेन अ न्यू टॉय इज टू बिग टू बी पिक्ड अप एंड इज नॉट एबल टू प्लेस इन माउथ, यानी कोई एक छोटा सा बच्चा है मान लो, उसके पास क्या है कि उसको एक छोटा सा खिलौना मिलता था हमेशा, लेकिन अब की बार क्या, उसको एक बड़ा टेडी बियर या कोई बड़ा खिलौना दे दिया गया, इसको मुंह में नहीं लेगा। बच्चे की आदत क्या होती है? कोई भी चीज़ लेगा तो मुंह में उसको सक करेगा, लेकिन अब की बार वैसा नहीं कर सकता कि उसको उठा के मुंह में ले ले। तो वो क्या करेगा? अपने ओल्ड स्कीमा को चेंज करेगा और एडजस्ट करेगा अपने आप को नई सिचुएशन में। तो ये जो है हमारे इनका जो हमारे इन्होंने दिए हुए हैं कॉग्निटिव फंक्शन और कॉग्निटिव प्रोसेस, उसके टाइप्स बता रही हूँ मैं। देन हम बात करते हैं इक्विलिब्रेशन की। इक्विलिब्रेशन होता है जब हम एकोमोडेशन और एसिमिलेशन दोनों में बैलेंस, यानी नई इन्फॉर्मेशन और पुरानी इन्फॉर्मेशन दोनों में बैलेंस करना सीख जाते हैं, तो हम उसको बोलते हैं इक्विलिब्रेशन। और इसके बाद हमारे आती है स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसमें कितनी स्टेजेस हम कैसे होती हैं, उसकी एक शॉर्टकट पता होना, ताकि हम पढ़ें तो हमें समझ में ईजिली आ जाए। इसमें हमारी 4 स्टेजेस होती हैं। कौन कौन सी? सेंसरी मोटर स्टेज, ठीक है। फिर हमारी दूसरी होती है इसमें हमारी प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज और फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये इसमें 4, और ये इसका एक शॉर्टकट है जिसको हम यूज़ करते हैं अपने जो पियाजे थ्योरी इसको यूज़ करते हैं याद रखने के लिए। और इसको मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है पियाजे थ्योरी में कि कभी कभी इनको क्या होता है, अरेंज करना आ जाता है ऑर्डर में, तो हम इनको इस तरीके से अरेंज करेंगे एज के अकॉर्डिंग। तो हम कहाँ पे थे? हम थे अपने इस पे स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में हमारी सबसे पहले मैंने आपको कॉग्निशन का मतलब बता दिया था कि कॉग्निशन का मतलब होता है किसी चीज़ को जानना, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब होता है हमारी थिंकिंग एबिलिटी जो है उसका डेवलप होना। सबसे पहली स्टेज हमारी सेंसरी मोटर है, 0 से 2 ईयर्स की होती है। इसमें इन्फेंट की जो मेंटल एक्टिविटी होती है ना वो जनरेट होती है। प्री लैंग्वेज पीरियड होता है,
जो हमारा ये वाला पीरियड होता है। इसके अलावा इसमें क्या होता है, इसमें कोई जैसे बच्चे के लिए जो एक्टिविटी क्या होती है, लुकिंग, सकिंग, जैसे माँ का दूध पीता है, रीचिंग, कोई भी खिलौना दे दोगे तो उसको भी सक करेगा, रीचिंग किसी चीज़ को जैसे पहुँचना अपना, तो एटसेट्रा। इसमें जो होते हैं हमारी 6 सब स्टेजेस होती हैं, जिसमें हम स्टेजेस ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, प्राइमरी सर्कुलर रिएक्शन और सेकेंडरी सर्कुलर रिएक्शन, टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, सॉरी उससे पहले कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, देन टर्सरी सर्कुलर, देन अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट। तो ये सारी हमारी इसकी जो है 6 सब स्टेजेस होती हैं। इनको भी याद रखने का एक शॉर्ट तरीका मैं आपको बताती हूँ। इसको हम याद रखते हैं ऐसे, इन स्कूल, ठीक है। अब इसको हमें ऐसे नहीं पढ़ना कि इन स्कूल बड़ा बड़ा, नहीं, इसको हम पढ़ेंगे ऐसे, इन स्कूल प्राइमरी सेकेंडरी कैन टेक एजुकेशन। यानी कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे हमारी इन स्कूल, यानी इन का मतलब हमारी आ गई कौन सी, सबसे पहले इन स्कूल में हम सिर्फ इन को आई हटा के स्कूल से स्टार्ट करते हैं। तो स्टेज ऑफ रिफ्लेक्स एक्टिविटी, देन प्राइमरी यानी प्राइमरी सर्कुलर, सेकेंडरी यानी सेकेंडरी सर्कुलर। उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की, तो हमारी आती है स्कूल कैन में हमारा क्या है, कोऑर्डिनेशन ऑफ रिएक्शन, देन टेक में टर्सरी सर्कुलर रिएक्शन, और हमारा लास्ट आता है एजुकेशन। तो उसमें अर्ली रिप्रेजेंटेशनल थॉट, जिसमें हमारा बच्चा जो है वो 18 से 24 मंथ तक का होता है, यानी पूरा टाइम पीरियड इसमें होता है। तो इसमें स्टेजेस के अकॉर्डिंग बच्चे की एक्टिविटीज शो की हुई हैं। देन हमारे आती है सेकंड स्टेज, इसको हम प्री ऑपरेशनल स्टेज बोलते हैं, 2 से 7 साल की होती है। और इसमें बच्चा जो है वो चीज़ों को सिम्बोलिकली समझता है। जैसे अगर हम बच्चे को बताएं एप्पल, बच्चे को बताएं कोई टॉय, हॉर्स, तो बच्चा उस चीज़ को सोच के समझता है। इसमें मेमोरी को यूज़ करना सीख जाता है, इमेजिनेशन यूज़ करना सीख जाता है। इसकी भी 2 सब स्टेजेस होती हैं, प्री कॉन्सेप्चुअल और इंट्यूटिव स्टेज। प्री कॉन्सेप्चुअल 2 से 4 साल की होती है। इसके अंदर आइडेंटिटी जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो एबिलिटी आ जाती है उसको आइडेंटिफाई करने की। ट्रांसडक्टिव रीजनिंग आ जाती है, यानी लॉजिकल थॉट तो जनरेट हो जाती है वो, लेकिन वो इलॉजिकल होती है, उसका पीछे कोई लॉजिक नहीं होता, सिर्फ हाँ सोच सकते हैं। रिप्रेजेंटेशनल थॉट होती है, ईगोसेंट्रिज्म जो होता है इस स्टेज में बहुत ज़्यादा आ जाता है। दैन इंट्यूटिव स्टेज होती है, इसको 4 से 7 साल की स्टेज होती है। इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट जनरेट होते हैं, लॉजिकल होती है लेकिन कॉन्ट्राडिक्टरी होती है। या इसमें रिवर्सिबिलिटी का फॉर्मूला जो हमारा होता है, जैसे 5=3+2 होता है, जैसे हमें पता है शुरू में सिखा दिया 3+2=5, लेकिन 5 अगर हमें ऐसे दे दे कि 5 का बताओ ओपन करके, तो कैसे बताएंगे 3+2। तो ये चीज़ जो है इसमें हमारी जनरेट हो जाती है। एनिमिस्टिक, इसमें हमारा जैसे कोई खिलौना है तो उसके साथ खेलना, ये सब चीज़ें इसमें उसको ओरिजिनल मानना, उसके साथ खेलना। कंजर्वेशन की, जैसे 2 ग्लासेस में पानी है तो 1 ग्लास बड़ा है लेकिन पानी का अमाउंट सेम है, हमें इन चीज़ों के बारे में पता लग जाता है कि दोनों में पानी सेम है। जैसे हम बचपन में लड़ते हैं ना, नहीं इसका ग्लास बड़ा, इसको ज़्यादा दिया होगा, तो ये चीज़ें इसमें नहीं होती। देन हमारी थर्ड स्टेज आती है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल की होती है। इसमें कॉग्निटिव फंक्शनिंग की डेवलपमेंट हो जाती है, लॉजिकल थिंकिंग आ जाती है, जैसे पिछले में लॉजिकल थिंकिंग नहीं थी, इसमें आ जाती है। इसमें कंजर्वेशन आ जाती है, रिवर्सिबिलिटी की थॉट आ जाती है। और इसमें हमारी उसमें जो हमारा पिछला था ना इंट्यूटिव वाले में, उसमें हमारी रिवर्सिबिलिटी के बारे में नॉलेज नहीं होती, इसमें हमारी रिवर्सिबिलिटी की थॉट आ जाती है। ईगोसेंट्रिज्म की एब्सेंस हो जाती है, क्लासिफिकेशन, सोशल सीरियलाइजेशन हो जाता है, चीज़ को सीरियल में लगाना सीख जाते हैं। और इसके अलावा हमें हर चीज़ का कॉन्सेप्ट और आइडियाज़ के साथ डील करना सीख जाते हैं। दैन हमारी फोर्थ स्टेज आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 12 से 15 साल की होती है। इसमें हमारी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाती है और हम जो है लॉजिकल थिंकिंग यूज़ करना सीख जाते हैं, अपने आप को कहीं पे इमेजिन करना सीख जाते हैं किसी सिचुएशन में। और फार्मूला से क्वेश्चन और क्वेश्चन से फार्मूला बनाना सीख जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंडक्टिव टू डिडक्टिव रीजनिंग। मल्टीपल हाइपोथेसिस सीख जाते हैं, सिस्टमेटिक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी हमारे अंदर आ जाती है। अगर हमें कुछ दिया जाए और जैसे हमें प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं लैब में, तो हमें पता है कि चीज़ को मिला के क्या हमारा रिजल्ट आएगा, टेस्ट ट्यूब में क्या फॉर्मेशन होगी। और इसके अलावा हमें ट्रांसफ़र नॉलेज की जो एबिलिटी है वो जनरेट हो जाती है, और कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट की जो प्रोसेस है वो जनरेट हो जाती है। ये जो है हमारे इसके कुछ चीज़, फिर हम पढ़ते हैं एजुकेशनल इम्प्लीकेशन ऑफ पियाजे थ्योरी। हमारे थ्योरी जो है ना वो तो हमें करनी है, लेकिन इम्प्लीकेशंस के हमें बहुत अच्छे अलग से मार्क्स मिलते हैं अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छी इम्प्लीकेशंस के बारे में लिखते हैं। तो इसकी इम्प्लीकेशन क्या थी कि थ्योरी प्रोवाइड ब्रॉड डेवलपमेंट प्रोस्पेक्टिव्स टू टीचर एंड करिकुलम, बेटर करिकुलम फॉर चिल्ड्रन, यानी बच्चों के लिए करिकुलम अच्छा होना चाहिए, उनके हिसाब से होना चाहिए, चाइल्ड सेंटर अप्रोच होनी चाहिए, बच्चों का इंटरेस्ट होना चाहिए साइकोलॉजी में, बच्चों को इंस्ट्रूमेंटल स्ट्रेटजी पता होनी चाहिए, बच्चों से पढ़वाने से ज़्यादा रटवाने से ज़्यादा बच्चों को करवा के सिखाया जाए, डिस्कवरी अप्रोच को बढ़ाया जाए।
फिर इसके बाद हम बात करते हैं इसके कुछ क्रिटिसिज्म। अब हर चीज़ का ये तो है नहीं कि उसको लोग ऐसे ही ईजिली अपना लेते हैं, उसको कुछ ना कुछ क्रिटिसिज्म होता है। तो इसके भी कुछ क्रिटिसिज्म थे, जैसे कि सैम्पलवाज बायस था। इसमें जो प्रैक्टिकल तक किया था ना पियाजे ने, वो अपने खुद के बच्चों पे किया था। तो ऐसा कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट का, कंट्री का या बहुत चीज़ों का डिफरेंस हो जाता है। तो उस पर डिपेंड करता है कि बच्चा कैसे रिएक्ट करेगा। और जो उनका जो इन्वायरमेंट था स्मॉल भी था और बहुत होमोजीनियस था, यानी 3 अपने बच्चे थे तो अपने बच्चों पे तो सेम इन्वायरमेंट होगा। सिमिलर जेनेटिक हेरिटेज और इन्वायरमेंट मिला था, और कोई इफेक्ट नहीं था, सोशल और कल्चरल इफेक्ट नहीं था डेवलपमेंट पे ऐसा फालतू का। तो ये सब क्रिटिसिज्म में आ जाता है। तो आज की हमारी जो थ्योरी थी, हमारी पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी थी, जो कि 100% पेपर में आती ही आती है। क्या तो डायरेक्ट आ जाएगी, नहीं तो क्वेश्चंस के थ्रू और स्मॉल क्वेश्चंस आ जाते हैं। और सीटेट और एसटेट में तो इसके क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं। तो थैंक यू एवरीवन इस थ्योरी को देखने के लिए।